हेलो एवरीवन। दोस्तों, डीआरडीओ का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन तो ओवर हो चुका है और सीबीटी 2 को जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं ना, इस एक वीडियो के अंदर मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को समराइज किया है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, और उन सभी को पढ़ने के लिए जो फ्री मटेरियल है और स्टडी रिसोर्सेस हैं वो इस वीडियो के एंड तक है, तो रुकिएगा जरूर। अब देखिए मेरे भाई, मिशन डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 के अंदर सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है वो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि जो टीयर 1 था वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए था। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 के बेसिस पे होगा, जो कि अब आने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो सीबीटी 2 है उसको दो पार्ट्स में इन्होंने ब्रेक किया है। एक तो पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 20 मिनट का होने वाला है, लेकिन इसमें भी कोई मार्क्स नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है कि भाई इतना आपको मार्क्स लाना होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट पे डिपेंड करेगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के आएंगे और आपको टाइम भी मिलेगा 120 मिनट्स का। और जो निगेटिव मार्किंग है वो इस बार से इंट्रोड्यूस की गई है 0.25 की, 1/4 की। सबसे बेस्ट बात इस पेपर की यही है कि भाई पूरा का पूरा टेक्निकल का ही पूछा जाएगा, 120 में से 120। नॉन टेक में कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए पेपर के लिए हमारे पास कितना समय है, तो मेरे दोस्त 2022 में ये फॉर्म निकला था। सितंबर से 3 तारीख से 23 तारीख तक फॉर्म भरवाए गए थे। 20 दिन का समय था। देखो इस बार भी 20 ही दिन का समय दिया था। 12 से 15 नवंबर, सितंबर में फॉर्म भरवाए, नवंबर में पेपर हो गया, या जनवरी तक फॉर्म भरवाए और मार्च में आपका पेपर हो गया। जो टीयर 2 पिछली बार कराया गया ये 12 जनवरी को कराया गया, मतलब सीधे 2 महीने बाद मार्च में आपका ये हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि बिल्कुल मई के महीने में आपका टीयर 2 हो जाएगा, चाहे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटी हो या टेक्नीशियन ए का पेपर हो। अब देखिए मेरे दोस्त, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीआरडीओ में एलिजिबल कौन है। डीआरडीओ में एलिजिबल है डिप्लोमा वाले और आरआरबी जेई में भी डिप्लोमा वाले। तो मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी बच्चे डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरआरबी जेई की तैयारी भी कर ही रहे हैं। तो मैंने एक आसान रास्ता दोनों बच्चों के लिए बनाया है। बेसिकली कहा जाए तो दोनों के दोनों एक ही स्टूडेंट है भाई, आरआरबी जेई वाला भी डीआरडीओ वाला भी, मैक्सिमम स्टूडेंट सब एक ही साथ तैयारी कर रहे हैं दोनों की, और पेपर भी लगभग आसपास ही होगा इनका। तो देखिए दोस्त, कैसे पढ़ाई करी दोनों की साथ में, मैं आपको सिलेबस इनका एक बार अच्छे से कंपेयर करवाता हूं। सबसे पहली चीज देखो, डीआरडीओ के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसमें क्या क्या है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। फिर ये ट्रिपल ई का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अब आरआरबी जेई का सिलेबस बताता हूं मैं, तो ये देखो ये आरआरबी जेई का सिलेबस है। इसमें 7 सब्जेक्ट्स आते हैं बस। नेटवर्क मैग्नेटिक सर्किट, मशीन्स स्पेशल मशीन, पावर सिस्टम जिसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन जनरेशन, बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। अगर आप ये 7 सब्जेक्ट देखोगे और ये डीआरडीओ का सिलेबस देखोगे, मैक्सिमम सिलेबस आपका मैच करेगा। चाहे इलेक्ट्रिकल के हो चाहे ट्रिपल ई के हो, लगभग सारा का सारा सिलेबस मैच कर रहा है। तो इसमें सर अलग से क्या करना है, क्या आरआरबी में कुछ अलग से पढ़ना है कि डीआरडीओ में अलग से पढ़ना है, चलिए उस पे बात करते हैं। तो देखिए भाई, अब आते हैं स्मार्ट अप्रोच पे। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए डीआरडीओ के अंदर जो इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा बताए गए हैं कि भाई इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रिपल ई में ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि रेलवे के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जो सबसे बड़ा एग्जाम है, तो डीआरडीओ के लिए आपको थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। जैसे कि डब्ल्यू में देखोगे तो मटेरियल्स, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एक अलग से लिखा है इन्होंने, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो वही है जो हम रेलवे के लिए भी पढ़ेंगे, तो ये अलग नहीं है, कॉमन है। बाकी बचा माइक्रो प्रोसेसर। ट्रिपल ई में देखोगे मेरे दोस्त तो यहां भी मटेरियल्स है, यहां इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल करके लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसके बाद डिजिटल कंट्रोल, और एक ये सब्जेक्ट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, और लास्ट है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर।
तो दोनों में माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है, दोनों में मटेरियल्स है, बस इसमें डिजिटल एक्स्ट्रा है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्ट्रा है। तो क्या डबल ई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ सकता? बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है, बिल्कुल आ सकता है। तो भले ही उसने सिलेबस में दिया, लेकिन क्या पता इसमें भी पूछ ले। तो आप चाहे डबल ई के हो चाहे ट्रिपल ई के हो, ये जो कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, बस आपको ये प्रिपेयर करना है, जो कि रेलवे के सिलेबस में नहीं है। तो आपका रास्ता बिल्कुल आसान है। और रेलवे में जितने भी सब्जेक्ट्स देखो यहां पे दिख रहे हैं आपको, सेम टू सेम आप टैली कर लेना। मैंने पूरी एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस किया है और यहां पर सारे सब्जेक्ट्स लगभग कॉमन है, बस कुछ सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब्जेक्ट्स आप लोग एक्स्ट्रा प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर भी ये एनालिसिस है बहुत ही जबरदस्त, जिसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो वेटेज में रहता है वो आपका नेटवर्क, मशीन्स एंड पावर सिस्टम रहता है। सबसे हाई वेटेज रहता है इन सब्जेक्ट्स का, है ना दोस्तों? कहां है पेन? ये रहा। चलो भाई, तो नेटवर्क, मशीन एंड पावर सिस्टम, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि बेटा इन सब्जेक्ट्स में तो देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, लेकिन क्या सर डीआरडीओ में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स का वेटेज है? जरूरी नहीं है डीआरडीओ में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स का वेटेज हो। डीआरडीओ हर एक सब्जेक्ट को इक्वली भी पूछ सकता है। तो आपको रेलवे के लिए ये तैयार करना है, डीआरडीओ के लिए भी ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, राइट? लेकिन इसमें आप 3 सब्जेक्ट जो सबसे पहले मैं लिखा हूं, इनको सबसे पहले तैयार करना है, जो हमारे पास टाइम है, या फिर सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। अब बात करते हैं, देखिए हमें एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का एकदम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बताता हूं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है मेरे भाई। तो देखो यार, सबसे पहले चलते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पे। ये जो सब्जेक्ट है, मतलब कहने का यही है कि ये नेटवर्क थ्योरी है। इसमें नेटवर्क थ्योरम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एसी एनालिसिस, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और रेजोनेंस। इसके अलावा एक टॉपिक है थ्री फेज सर्किट्स, इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बच्चों से यही नहीं बनते, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। मशीन्स की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर्स है। आप लोगों के डिप्लोमा लेवल पे ट्रांसफॉर्मर्स के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एफिशिएंसी एंड लॉस के क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते। बेसिक ईएमएफ इक्वेशन है, पैरेलल ऑपरेशन है, ये सब तो कंडीशंस हैं, हर कोई बना लेता है, लेकिन एफिशिएंसी लॉस के क्वेश्चन नहीं बनते, तो इनको करिएगा। फिर डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल का जो टॉपिक है, इसको आपको कवर करके जाना है। डीआरडीओ एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही पूछ सकता है, तो थोड़े से हमें न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करके जाने हैं, और इसीलिए एफिशिएंसी का, स्पीड कंट्रोल का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। इंडक्शन मोटर में बात करें तो टॉर्क और लॉस, एयर गैप पावर, रोटर की पावर, इन सबसे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखना है दोस्त। और सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर में न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। थ्योरी अच्छे से आपको रिवीजन कर लेनी है मेरे भाई। अब देखो यार, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, ये क्या है सर? पावर सिस्टम है। तो यार इसमें फॉल्ट का एक टॉपिक जो है, डिप्लोमा वाले बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम्स में इस टॉपिक पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन तो सदाबहार टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। फिर अंडरग्राउंड केबल्स से काफी डेप्थ में क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, कोरोना से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर टाइप्स ऑफ पावर प्लांट एंड फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डायवर्सिटी फैक्टर, एवरग्रीन टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा जनरेशन से आते ही आते हैं। क्या डीआरडीओ के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कवर करना है? जरूरत नहीं है, लेकिन रेलवे के लिए हमें थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि टीसीएस ही करवाती है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में ये हो गया। आगे चलते हैं दोस्त, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन जब शब्द लिख देता है, तो इसमें ट्रांसड्यूसर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ट्रांसड्यूसर्स कवर करना होगा मेरे भाई, सीआरओ कवर करना होगा, और अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर करने होंगे। अब एक और वीक लिंक जो तुम्हारी है, वो है ओपैम्प। तो भाई इसको कवर करके जरूर जाना इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में। और रेक्टिफायर्स आजकल अच्छे लेवल पे पूछ रहा है, बीजेटी, जेफेट, मॉसफेट तो सदाबहार टॉपिक है, हमेशा आता ही आता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ना है सर? कंट्रोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, गेट का बहुत फेमस सब्जेक्ट है, लेकिन आपको सिर्फ मेरे भाई ट्रांसफर फंक्शन, हो सके तो राउथ हर्विट्ज और कंपनसेटर एंड कंट्रोलर्स कवर कर लेना। राउथ हर्विट्ज से क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफर फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, कंपनसेटर कंट्रोलर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के साथ भाई मैंने सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं, स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट को कवर करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर ही वो फंसता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बुलियन अलजेब्रा एंड गेट्स सिंपल टॉपिक है, अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप इसको कवर करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, फिर हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, ये चीजें हो गई। फिर रजिस्टर्स हो गए, जिसमें सीसो, सीपो, पीसो, पीपो चार तरीके के रजिस्टर्स होते हैं मेरे भाई, और नंबर सिस्टम है ना, जिसमें हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, इन सब में कन्वर्जन करना रहता है आपस में, ये चीजें कवर करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत ही डेप्थ में पूछा गया सब्जेक्ट 2022 में, नाम है बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए डेप्थ लिखा है क्योंकि काफी डेप्थ में पूछा था। डेप्थ में क्या पूछ लिया, डेप्थ में उसने चॉपर के क्वेश्चन पूछ लिए, रेक्टिफायर्स के क्वेश्चन पूछ लिए। बच्चा पढ़ता है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, केवल एससीआर क्या होता है, ट्राइक क्या है, डाइक क्या है, जीटीओ क्या है, आईजीबीटी क्या है, ये बस पता है उसे, लेकिन रेक्टिफायर के क्वेश्चन नहीं कवर करता। तो हमें रेक्टिफायर के क्वेश्चन कवर करने होंगे, और वो भी सिंगल फेज रेक्टिफायर के, फिर चॉपर्स में स्टेप अप स्टेप डाउन, टाइप ए बी सी डी ई, ये सब। और बात करें तो इन्वर्टर्स में भी सिंगल फेज इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कवर करना है, और एक स्कीम होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि काफी जरूरी है, ये कवर करेंगे। लास्ट एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। अभी आपको मैं इन सबको पढ़ने के लिए फ्री स्टडी मटेरियल भी बताने वाला हूं, छोड़िएगा मत। अब देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए एक आ जाता है इसमें फैक्चुअल डेटा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को लेके, फिर अलग अलग टाइप्स की वायरिंग है, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब को लेके इससे क्वेश्चंस आते हैं। डीआरडीओ के सिलेबस में भी है, रेलवे के सिलेबस में भी है, दोनों में ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गई सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात, अब आप बताओ कि इन्हें पढ़े कहां से हम, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मैं आपको कुछ फ्री स्टडी रिसोर्सेस बता रहा हूं, कुछ और भी टॉपिक सब्जेक्ट्स जैसे छूट गए थे, ड्राइंग, तो ड्राइंग का एक मेरा धमाकेदार यूट्यूब पे 3 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, 2 घंटे 51 मिनट का, एनएचपीसी एग्जामिनेशन के लिए मैंने पढ़ाया था, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। 3 घंटे में एकदम बेसिक से लेके एकदम अपर लेवल तक जितना भी पूछा जा सकता है, क्लियर कट सब कुछ क्लियर हो जाएगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। 10,000 के आसपास इसमें व्यूज भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन है, राउथ हर्विट्ज है, और भी कुछ चीजें हैं, ब्लॉक डायग्राम वगैरह है। इन सबको कवर करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। सर इसको सर्च कैसे करें, कुछ नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय ऋषभ सर, ये सर्च करिएगा, ये निकल आएगा। कंट्रोल सिस्टम मैराथन बाय ऋषभ सर, ये सर्च करिएगा, ये निकल आएगा। ये भी 3 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है, देखिए एकदम शानदार, जानदार, खतरनाक सेशन है। कंट्रोल सिस्टम पूरा रिवाइज मेरे भाई तुम्हारा। इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, डेप्थ में पूछा था, इसके 1 घंटे 40 मिनट में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब कवर करवाए हैं इस सिंगल वीडियो में, जो कि बीएसपीएससीएल जेईई एग्जामिनेशन के लिए मैंने करवाई थी। तो इसमें आप डाल दीजिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ऋषभ सर, बस ऐसे डाल देना, ये वीडियो आ जाएगी। अब देखो मेरे भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एक बच्चे को दिक्कत करता है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। मैं इसकी किताब एक सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बोले तो सरकारी किताब है, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, किसी ऑथर की सरकारी किताब है। बुक का नाम है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन। कैसे कवर करना है सर, थोड़ा सा खोलेंगे, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर का जो जो सिंपल लग रहा है, काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस लगा लेंगे, दैट्स इट। हमें बेसिक पिन स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, और बेसिक कुछ फंक्शंस पढ़ने होते हैं, डेप्थ में तो आता भी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, एकदम फ्री के 4-5 नंबर हैं, ठीक है। ये रही पीडीएफ, क्लियर। अब देखो एक ऑप्शन तुम्हारे पास और है प्रैक्टिस करने का, जितने भी सब्जेक्ट्स आरआरबी के हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स डीआरडीओ के हैं, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस
तुम्हें इन 4 वॉल्यूम्स में मिल जाएंगे। तो अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और भी एग्जामिनेशन में काम आएंगी ये किताबें, अभी डीआरडीओ और रेलवे के लिए भी काम आएंगी, तो आप इन किताबों के थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे भाई अब तुम ऋषभ सर की शरण में तो आ ही गए हो यूट्यूब पे, तो अगर तुम एप्लीकेशन में आके ऋषभ सर के बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो भाई और सुभान अल्लाह हो जाएगा बात मामला, ठीक है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेस बैच है दोस्तों, मैंने स्पेसिफिकली रेलवे को टारगेट करते हुए ये बैच लॉन्च किया था। 3 मार्च से इसमें रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं बहुत ही तरीके से, और इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ कवर करवा रहा हूं। तुम्हारा डीआरडीओ का, रेलवे का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, और तुम्हारे स्टेट में भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो भी कवर हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल बैच है, एक ही बार लेना है, बार बार का रट्टा नहीं। एक और बात, जो भी ये प्लेलिस्ट्स हैं, जो भी ये पीडीएफ्स हैं, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी वाले भैया, ये मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है बच्चों को हेल्प करने के लिए, उनको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन आसान हो जाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और ये मेरा एप्लीकेशन और है, अगर आपको लेटेस्ट पेपर्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पे जाके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे सारे के सारे डिप्लोमा के लेटेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड 2025 26 24 के। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं मेरे भाई। अगर ये मेहनत तुम्हें पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर करो कि यार एक बंदा सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, ठीक है। चलिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।